4.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं और इन 4.5 घंटों में आपने बहुत ध्यान से सबको सुना। आज ढेर सारी बातें हुई यहाँ मंच पर। मैंने बहुत ध्यान से मेरे से पहले जिन्होंने बोला उनकी बातें सुनी, बहुत ध्यान से मैंने राजेंद्र भाई की भी बातें सुनी। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी राजेंद्र भाई। मैंने बहुत सारे आयोजन देखे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं, बहुत सारे एंकर्स देखे हैं, पर आपने जिस शानदार तरीके से, राम सिंह जी, आपने जिस शानदार तरीके से आज पिछले 4.5 घंटे आप निरंतर बोलते रहे हैं, आप में ऊर्जा है, आपकी आवाज में दम है और आपकी सोच में भी बहुत ताकत है और शब्दों के माध्यम से आपने ये सब हमको सुनाया है, दिखाया है। तो आपको विशेष रूप से मेरा नमन और साधुवाद। इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि आप सब दूर दूर से आए हैं, 12 से हैं और 12 से बाहर से भी हैं और बहुत लंबे समय से आप बैठे हुए हैं। अमूमन जब चीफ गेस्ट का समय आता है तो उसको खाली कुर्सियां ही दिखती हैं। आज ऐसी स्थिति नहीं है, कुर्सियां भरी हुई हैं, इसके लिए धन्यवाद। पर फिर भी मैं एक सुझाव आपको देती हूँ, ऑर्गेनाइजर्स को, क्योंकि आप हर साल इस प्रोग्राम को करते हैं और अगली साल भी करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जो स्वागत और सम्मान की प्रक्रिया है उसको आप थोड़ा और छोटा करें, सबको एक साथ कर दें अगर आपको बहुत जरूरी है तो, और जिससे कि समय कम स्वागत में जाएगा, क्योंकि हर आदमी जो आपके सामने आ रहा है वो अपने अनुभव शेयर करना चाहता है, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता है। और हमारी बेटियों ने भी समय लेकर के अपनी बातें कही तो हमको उनको सुनना है। और जब 3 पीढ़ियां एक साथ बैठती हैं और इस संकल्प के साथ साथ आती हैं कि हमारे बड़े क्या कह रहे हैं, उनका क्या अनुभव है, उनको सुने। हमारे युवा वो क्या चाहते हैं, हम उनको सुने। ये समा, ये मौका, ये रोज रोज नहीं आता। आपने विशेष रूप से आप आयोजन करते हैं, ये समा बनता है तो हम सारा समय महत्वपूर्ण कार्य करने में जुटाएं। बहुत सुंदर तरीके से पूरी व्यवस्था बनी है, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। 12 में कुछ समय पहले, कुछ बरस पहले, 12 क्या पूरे गुर्जर समाज में कुछ बरस पहले तक बहुत कम नियुक्तियां होती थी सरकारी नौकरियों में, हम लोगों की संख्या 0 के बराबर थी। आज मंच पर हम 3 सीनियर सिटीजन्स कह लीजिए, भैरव सिंह जी बड़े भाई साहब 1985 बैच के हैं, सिविल सर्विसेज यूपीएससी इन्होंने क्वालिफाई किया था तब। मैं 1988 बैच से हूं और किशन जी शायद 86 या 87 बैच के होंगे, पद में आए। तो चलिए, आपने तभी उसी के आसपास नौकरी ज्वाइन करी होगी। तब उंगलियों पे गिन सकते थे हम, उंगलियों पे। और आज संयोग है कि हम तीनों यहाँ 15 सालों से 9 राज्यों में मेरा सोशल वर्क है और राजस्थान में 12 में पहली बार आई हूँ। पर मैं जहाँ भी जाती हूँ, अगर मुझे 10 भी लोग मिल गए ना, अगर मुझे 10 भी लोग मिल गए तो वहाँ उनमें से कम 2 या 3 ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम कर्नल साहब से मिले हुए हैं, हम पीरूपुरा के आंदोलन में थे, हम पाटौली के आंदोलन में थे, हम चेलबरो आंदोलन में थे, हम कर्नल साहब के घर गए हुए। मैं कर्नल साहब का बहुत नज़दीक में था। हर आदमी कहता है कि मैं कर्नल साहब का बहुत नज़दीक था। ये कोई विशेष गुण था कर्नल साहब में। और आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे। परमार जी से पूछेगा वो क्या कहेंगे, भैरव सिंह जी से पूछिएगा, किशन जी ने तो अपनी बात बताई कि डिबेट हो सकता है पर निगलेक्ट नहीं। ये कर्नल साहब के गुण थे। और अभी ये पुस्तक निकाली है, ये पुस्तक, ये जो शब्द हैं उन्हीं के दिए हुए हैं। ये टाइटल मैंने बहुत सोचा कि इस पुस्तक के बहुत 30 टाइटल्स मैंने रफ में लिखे कि शायद ये करूँ, ये लिखे, इसका टाइटल ये लिखे। पर फिर मुझे लगा कि इनके अपने, कर्नल साहब के अपने दिए गए शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है, हिम्मत, मेहनत और नीयत। साहब ने कहा कि अगर इंसान को सक्सेसफुल होना है तो ये 3 गुण आत्मसात करे, सक्सेस उसे मिलेगा।
तो नियत की बात ये ना, हम अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पर अगर हम पूरे कमिटमेंट के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे और उससे करना ही नहीं चाहते हैं तो हमारी नीयत साफ नहीं है, हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये पुस्तक आप सबके लिए है। इस पुस्तक को मेरा आग्रह है आपसे कि जहाँ भी जब भी मौका मिले, जिस तरह आज मिले हैं, आज हम 500 लोग हैं, पर हम 5 लोग भी, 10 लोग भी 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में इस पुस्तक को उठाएं और इसकी 5 या 2 कोटेशंस आप पढ़ करके उस पर चर्चा करें, उसका मैसेज अपने आप को दें, समाज को दें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्नल साहब का एक कॉन्सेप्ट था सोशल इमरजेंसी। आपने पॉलिटिकल इमरजेंसी सुनी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी सुनी है, पर सोशल इमरजेंसी का जो टर्म है, जो शब्द है, वो शब्दावली, वो कर्नल बैंसला साहब ने ही कॉइन करी है। और ये शब्द ये केवल गुर्जर समाज के लिए नहीं है, ये सबके लिए, कि अगर आपको प्रगति करनी है, आपके पास 4 पैसे नहीं है, तो कमर कस लो, सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करो 15 साल के लिए। और वो पूरे समाज, हमारे समाज में कोई बिरला नहीं है, अब थोड़े बहुत हमारे पास पैसे आने लगे, वो भी कुछ लोगों के पास है, पूरे समाज के पास तो नहीं है, अभाव है, आर्थिक अभाव है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सोशल इमरजेंसी अपनाएंगे, सिर्फ 15 साल की ही तो बात है, क्या हम 15 साल तक अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन फालतू के खर्चों पर अंकुश नहीं लगा सकते? लगा सकते, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर चाहिए कर्नल बैंसला जैसी हिम्मत एक सामाजिक निर्णय लेने के लिए, उन जैसी नियत समाज को बदलने के लिए। तो इस पर आप विचार करें। बच्चियों के लिए कर्नल साहब विशेष ध्यान रखते थे अपनी सामाजिक मीटिंग्स में। हमेशा सबसे पहले जब महिलाएं आती थी, वो सबसे पहले महिलाओं को संबोधन करते थे उनका, और उनसे बात करते थे। कर्नल साहब बात करते थे, वो भाषण नहीं देते थे, वो बात करते थे, वो बात समझाते थे। उनको गुर्जर समाज की महिलाओं पर गर्व था, वो उनकी कैपेबिलिटीज जानते थे, कैसे ग्रामीण जीवन में कितनी मेहनत हमारी महिलाएं करती हैं और पूरे परिवार को बांध करके रखती हैं। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन होता है, इस बात को वो मानते थे। आप कोई भी लड़की, आप पेज 43 पढ़िए, आप रेड सलवार कमीज में, उनको माइक दे दीजिए, आप पीछे देखिए, जोर से पढ़ना होगा।